नाइट्स टेम्पलर, जो एक कुरून वस्ता का ईसाई फौजी हुक्म है, असरार और साजिशों में घिरा हुआ है, शायद उनके खजाने के अफसाने से ज्यादा दिलकश कोई नहीं। ये खजाना, जिसके बारे में अफवाहें वसी और अनमोल हैं, ने सदियों से तारीख दानों, खजाने के शिकार करने वालों और साजिशी नजरिया साजों के तखय्युल को अपनी गिरफ्त में ले रखा। नाइट्स टेम्पलर के खजाने की रग़बत को समझने के लिए किसी को खुद ऑर्डर की तारीख में झांकना चाहिए और उसकी किस्मत से मुताल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात को तलाश करना चाहिए। नाइट्स टेम्पलर की बुनियाद 12वीं सदी के अवाइल में सलीबी जंगों के दौरान रखी गई थी, मजहबी जंगों का एक सिलसिला जो ईसाई और मुस्लिम अफवाज के दरमियान मुक़द्दस सरजमीन पर कंट्रोल के लिए लड़ी गई। असल में यरूशलेम का सफ़र करने वाले ज़ायरीन की हिफाजत का काम सौंपा गया। टेम्पलर्स ने अतियात, ज़मीनी ग्रांट्स और बैंकिंग सरगर्मियों के ज़रिए दौलत और ताकत को इकट्ठा करते हुए तेज़ी से मकबूलियत हासिल की। यरूशलेम में उनका हेडक्वार्टर, जिसे टेम्पल माउंट कहा जाता है, उनके असर और रसूख और दौलत की अलामत बन गया। ताहम, टेम्पलर्स के मौसमियाती उरूज ने सेकुलर और कलीसाई हुक्काम की तरफ से हसद और शकूक को भी राग़िब किया। बिदअत, तौहीन मजहब और बदउनवानी के इल्ज़ामात इस हुक्म के गिर्द घूमने लगे, जिसका कुछ हिस्सा उनकी खुफिया रसूमात और बेपनाह दौलत से हुआ था। 1307 में फ्रांस के बादशाह फिलिप चहारुम ने पोप क्लेमेंट पंजुम के साथ मिलकर सैकड़ों टेम्पलर नाइट्स की गिरफ्तारी और तफ्तीश का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में इस हुक्म को दबा दिया गया। टेम्पलर ट्रायल्स के दौरान तशद्दुद और जबर के तहत किए गए बहुत से टेम्पलर्स ने मुख्तलिफ बिदअत तरीकों का एतराफ़ किया, लेकिन किसी ने भी ऑर्डर के खजाने का पता नहीं लगाया। टेम्पलर की जायदादों की वसी तहकीकात और तलाश के बावजूद बशमूल यरूशलेम में उनका हेडक्वार्टर, खजाना का कोई हतमी सबूत कभी नहीं मिला। इससे ये क़यास आराइयाँ हुई कि टेम्पलर्स क्रीक डाउन से पहले अपनी दौलत छुपाने या मुंतकिल करने में कामयाब हो गए। एक नज़रिया बताता है कि टेम्पलर का खजाना पूरे यूरोप में खुफिया मकामात पर छुपा हुआ था, जहाँ ये आज तक मौजूद है, निडर खजाने के शिकारियों के ज़रिए दरियाफ्त होने का इंतज़ार है। एक और नज़रिया ये पेश करता है कि ऑर्डर की तहलील से पहले खजाना यूरोप से मुमकिना तौर पर नई दुनिया में स्मगल किया गया था। इस नज़रिया ने अमेरिका में कोलंबिया से पहले के यूरोपी नमूनों की दरियाफ्त के बाद तवज्जो हासिल की, जिससे कुछ लोगों को ये यकीन हो गया कि टेम्पलर्स ने कोलंबस के सफ़र से बहुत पहले नई दुनिया में अपनी मौजूदगी कायम कर ली थी। एक और दिलचस्प इम्कान यह है कि टेम्पलर का खजाना ही टेम्पल माउंट के नीचे दफन है, जहां कभी ऑर्डर का हेड क्वार्टर था। टेम्पल माउंट ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के लिए यकसां तौर पर गहरी मजहबी और तारीखी अहमियत रखता है, जो उसे इस कदर अहमियत के खजाने के लिए मौजू मकाम बनाता है। ताहम, टेम्पल माउंट के नीचे के दियाहें सियासी, मजहबी और लॉजिस्टिक चैलेंजों से भरी हुई हैं, जिसकी वजह से इस नज़रिया की सच्चाई का पता लगाना मुश्किल है। नाइट्स टेम्पलर के खजाने के अफसाने ने सदियों के दौरान बेशुमार मुहिम्मात, तहकीकात और खजाने की तलाश को मुतासिर किया है, फिर भी ये अब भी गैर महफूज है। तारीख दानों और आसार कदीमा के माहिरीन के अलावा इस खजाने ने अफसाना निगारों और फिल्म साजों के तखय्युल को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिन्होंने साजिशों और छपी हुई दौलत की तफसीली कहानियां बयान की हैं। डैन ब्राउन के दी विंची कोड जैसे कामों और नेशनल ट्रेजर जैसी फिल्मों ने टेम्पलर के खजाने के अफसाने को मजीद बरकरार रखा है, हकीकत और अफसाने के दरमियान की लकीरों को धुंधला कर दिया है। ठोस शवाहिद की कमी के बावजूद नाइट्स टेम्पलर के खजाने की रग़बत बरकरार है, जो न सिर्फ मादी दौलत बल्कि तारीख के असरार और इल्म और मुहिम जोई के लिए इंसानी जस्तजू की अलामत है। चाहे ये दुनिया के किसी दूर दराज कोने में छुपा हुआ हो या तारीख और अफसानों की तहों के नीचे दफन हो, ये खजाना उन लोगों को इशारा करता रहता है जो उसे तलाश करने की हिम्मत करते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि नाइट्स टेम्पलर का अफसाना आने वाली नस्लों तक जिंदा रहेगा।